हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम अपने Node.js के फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि आप सबको दिख रहा है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ Node.js। थोड़ा सा हम समझेंगे और जिससे कि आपको Node.js स्टार्ट करने से पहले और थोड़ी अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए हम थोड़ा होली होली चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, बट होली होली करते हुए जाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो हर चीज, हमें आगे जाके हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल ऑफ Node.js, फिर हम देखेंगे कंडीशन, लूप, एरे, ये सब चीजें। फिर हम इंपोर्ट फंक्शन, वेरिएबल फॉर अनदर फाइल कैसे करते हैं। फिर हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप कहीं भी Node.js की सीरीज देखते हो या ट्यूटोरियल देखा होगा आपने, या कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन आपने कहीं भी वहां पर कंडीशंस, लूप, एरे, हमारे क्लासेस, फंक्शंस, ये सब चीजें आपने कहीं नहीं देखी होंगी। वो ना ही ये चीजें बताते वहां पे। वो क्यों? बट ये सारी चीजें यूज हमारी होती है इसमें, बट वो बताते नहीं है। वो गाइस बेसिकली इसलिए क्योंकि आप, वो सबको पता है कि आप अगर Node.js कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आता ही आता है। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक आता होगा, जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होगी। इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं इसीलिए आप सबके लिए लेके आया हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको अच्छे समझ लें, और समझने के बाद हम ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एक बार ओवरव्यू कर लें, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम इन चीजों को कैसे यूज करते हैं हम Node.js के अंदर। तो गाइस, जैसे कि जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल फॉर Node.js बेसिकली क्या होता है, अगर हम यहाँ पर देखें, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये कुछ चीजें देखी थी, हम इसको रन कर रहे थे, हमारा यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा था। ठीक है, ये सब चीजें हमारी प्रॉपर प्रिंट हो रही थी। अब अगर हम आज की वीडियो में एक चीज देखें, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट डालकर लिख देता हूँ चैप्टर 5। ठीक है जी, चैप्टर 5 हो गया यहाँ पे। इसको हम कर देते हैं कमेंट, इतने को। ये हो गया हमारा काम। देन हम यहाँ पर लिखते हैं आज का, जो हमारा है चैप्टर 6। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल। तो गाइस, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ये चीजें होती क्या है, अगर आपको मैं फटाफट से रिकैप कराऊं कि हम ये सारी चीजें कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आपने ये देख ही लिया कि अगर हम कोई भी वैल्यू को लेते हैं, अगर हमने लिया लेट ए, एज्यूम हमने इसको 5 ले लिया। देन अगर हम इसको console.log करते हैं, console.log करने पे अगर मैं a को देखूं तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में 5। मैं इसको और जूम करता हूं थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि हमें यहाँ पर 5 मिला। ठीक है जी, इतना आपको समझ आया। अब यही चीज अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा बेसिकली होता क्या है, अगर हम यहाँ पर दो चीजों को वो करते हैं, हमने इसको किया कॉपी, देन हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा b भी हमारा 5 है। देन हमने यहाँ पर कर दिया डायरेक्ट c, बस हमने इतना काम किया। और अब हमने क्या किया, हम करते हैं यहाँ पर c इक्वल टू, हमने लिख दिया a है जो, आप उसको प्लस कर दो b के साथ। देन जो आपका c है आप उसको प्रिंट कर दो। अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 10। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आई। ये तो हमारे हो गए वो। वैसे वेरिएबल्स का भी सबको पता होता है, मैं आपको फिर भी एक बार वो भी बता देता हूँ अगेन आपको। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमारा लेट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को हम कर देते हैं वैर। ये गाइस हमने वैर किया, इसको लेट किया, इसको हमने कर दिया कॉन्स्ट। ठीक है जी, कॉन्स्ट हमने कर दिया। कॉन्स्ट की वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं 10। देन हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल। ठीक है जी, अब अगर हम देखें, जैसे कि आप सबको पता है, जो वैर होता है, वैर हमारा ग्लोबली चलता है, इसको आप कहीं भी अपडेट कर सकते हो। जो लेट होता है, लेट का एक हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, वो उस ब्लॉक के अंदर ही आप उसको यूज कर पाते हो। बट एक जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट के वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज तो आपको पता होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जो 5c, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। देन मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ आप सर मुझे दे दो ए की वैल्यू क्या थी हमारी। अगर हम यहाँ पर देखें अभी, तो हमें यहाँ पर 10 मिल गया। मैं इसको 15 कर देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन हो, 10 एक पहले है तो ये हमें 15 मिल गया। मतलब इसने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया। सेम हमारा b है, अगर मैं b की वैल्यू को भी बोलता हूँ जी, अब आप क्या करो, आप b की वैल्यू को कर दो अपडेट। देन यहाँ पे मुझे क्या करो, b को दे दो। अगर मैं b को चेक करूँ, b भी मुझे 15 मिल गया। बट अब बारी आती है हमारी कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट का मतलब क्या है कि जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने लिखा जी आपका जो c है, c की वैल्यू को आप कर दो 15 10 से। अब अगर c को हम देखें, c हमें क्या मिलता है, c हमें मिला एरर। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप इसको असाइन नहीं कर सकते नई वैल्यू।
आप इसको अपडेट कर सकते हो बट इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज समझ आई। बट आप एक चीज कर सकते हो इसके अंदर, आप ये कर सकते थे कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा था ना, आपने लिख दिया यहाँ पर बी। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास पहले थी ना 5। अब आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि भाई साहब जो आपका बी है ना, आप बी के अंदर क्या करो, ए को प्लस कर दो और सी को प्लस कर दो। अब ये दो चीजों को प्लस करके अगर आप पूछो इससे कि आपका भाई बी की क्या वैल्यू है, तो अब ये आपको क्या देगा, ये आपको रिटर्न कर देगा 15। इसने क्यों दिया गाइस हमें, क्योंकि बी के बाद इसने क्या किया, बी को साइन कर दिया ए प्लस सी। ए क्या था हमारा 5 और सी क्या था हमारा 10, तो इसने हमें रिटर्न दिया 15। तो इस तरह से ये चीजें हमारी चल रही है, ये वेरिएबल्स हो गए हमारे जी। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको करते हैं ऊपर, देन हम इसके बाद एक चीज लिखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर लेट, हमारे पास लगा लो है ए है जैसे हमारा ऊपर। मैं अगर हम कंडीशंस के बारे में जाएं, कंडीशन हम इफ एल्स के लगाते हैं। इफ कंडीशन में अगर हम बोल लें इसको कि भाई अगर हमारे पास ए ट्रिपल इक्वल टू 5 है, तो आप क्या करो, मुझे कंसोल डॉट लॉग दे दो डन, एल्स में मुझे रिटर्न कर दो नोट डन। ठीक है जी। अब अगर हम इसको हिट करें, हिट करके आप देखोगे इसने मुझे क्या दिया, डन दे दिया, क्योंकि हमारा ये 5 ही है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगाया, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अगर हमारा ये इसने दे दिया, अगर मैं यही चीज यहाँ पर 4 कर देता तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा नोट डन। और अगर यही चीज हमारी 5 थी, अभी ये सही चल रहा है। अब इसके बाद अगर मैं ए की वैल्यू को गाइस यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं स्ट्रिंग में कर दूं, और अब अगर मैं चेक करूं तो ये हमें नोट डन देगा, जबकि वैल्यू तो हमारी वही है। बट ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब गाइस यही होता है कि ये आपकी टाइप और वैल्यू दोनों चीजें चेक करता है। बट अभी यहाँ पे अगर मैं एक हटा दूं, ये सिर्फ 5 चेक करना होगा अगर इसने, तो इसको डन दे देगा। तो इस तरह से इसने हमें यहाँ पर आउटपुट रिटर्न की है। ठीक है, अब आप ये समझे, इफ की कंडीशन हमारी इस तरह से होती है। एक इसके बाद एक आता है हमारे पास एरे, हम देखते हैं लेट ए आर आर इक्वल्स टू, हमने दिया 1 2 3 4 5, हमने ये दे दिया। अब अगर हम देखें, हम अगर इसको यहाँ पर कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर को जब हम कंसोल करते हैं तो गाइज हमें क्या मिला, हमें एक एरे मिल गया। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज थी। बट यही चीज अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू निकालना चाहते हो, इसमें से आपने 2 लिखा तो ये 2 इंडेक्स वाली वैल्यू दे देगा हमें रिटर्न करके, जो कि हमारी 3 है। ये देखिएगा इसने हमें 3 रिटर्न कर दिया। और आप अब यही चीज को किसी भी तरह चला सकते हो। अगर आपने इसी एरे के ऊपर, अगर आपने देखा होगा, आप लूप्स जैसे बोलते हैं, लूप्स अगर आप चलाते हो, आपने यहाँ पर लिख दिया आई, एरे था आपका, आपने इसको किया बंद, एरे की लेंथ है, इसने प्लस प्लस गया हमारा, प्लस प्लस जाने के बाद इसने एलिमेंट के अंदर इसको एरे की वैल्यू को ले लिया। देन हम यहाँ पर अब लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। अब अगर हम इसको चेक करेंगे, ये हमें 1 by 1 इसको रिटर्न करके देगा। सॉरी, इसने हमें एरर दिया। अच्छा, हमने ARR लगाना था यहाँ पे, इसलिए इसने हमें एरर दे दिया। अगर हम देखें, इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने ये रिटर्न कर दिया। जो ये नीचे वाला कंसोल है, इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 इसने हमें रिटर्न कर दिया। आपको गाइस अब ये फॉर लूप भी समझ आ गया होगा कि आप फॉर लूप कैसे चला सकते हो। हमने कंडीशंस भी देख लिए, हमने लूप भी देख लिए, हमने वेरिएबल भी देख लिए, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके भी देख लिया। हमारी ये बेसिक चीजें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब गाइस हमारी इसमें बारी आती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीजें समझने के बाद ये हमने बेसिक पढ़ लिया ताकि आपको समझ आए। इनकेस अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट बन रखी है, आप उसमें जाकर भी इसको चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारी चीजें बेसिक बता रखी हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा आता है इंपोर्ट। हम कैसे कर सकते हैं एक अलग फाइल से हमारी इस फाइल के अंदर वेरिएबल्स को। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ से ये सारे कोड को कमेंट करता हूँ गाइस। ये मैंने कमेंट किया कोड को। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। यहाँ पर लास्ट में आने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं। मैंने बनाई app.js। हमने app.js बनाई। आपको पता होगा किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम नॉर्मली किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, एज्यूम करो लेट, मैंने लिखा यहाँ पर a इक्वल्स टू 5, सेम चीज लिखी मैंने। देन मैंने यहाँ पर लिख दिया b इक्वल्स टू 5। इसके आगे अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब आप क्या करो, यहाँ जाओ, यहाँ पर जाकर आप क्या लगा दो, एक्सपोर्ट लगा दो। इन्होंने एक्सपोर्ट लगाया जी, एक्सपोर्ट हमने यहाँ भी लगा दिया। ये हमने दोनों पे एक्सपोर्ट लगा दिया। अब जो चीज़ हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करी, हम सिंपली उसको इंपोर्ट तो कर सकते हैं। आपको पता होगा हम इसी तरह इंपोर्ट करते हैं ना उसको।
इंपोर्ट किया जी हमने, हमारे पास ए था, ये ए आ गया, देन हमारे पास बी भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ए, तो आपको क्या लगता है ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर इसने हमें क्या एरर दिया, इसने बोला कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिकली गाइस क्या होता है, जो जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट में हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल जाता है, बट नोड.जेएस में ये चीज़ ऐसे नहीं चलती है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर हमारा कंपैटिबल होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के साथ, तो वो ये सब चीज़ों को अच्छे से रन करता है, बट नोड.जेएस ऐसे नहीं कर पाती। इसके लिए हमें इसको दूसरे तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जाके हम यहाँ पर उसको इजिली यूज़ कर पाएँ। तो वो क्या होता है गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये चीज़ें हटाएंगे। ये चीज़ हटाने के बाद हम सबसे पहली चीज़ लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूल डॉट लिखा हमने, यहाँ पर हमने लिखा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स लिखने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम गाइज लिख देंगे ए की वैल्यू हमारी क्या थी 5, देन कोमा बी की वैल्यू हमारी क्या थी, बी की वैल्यू थी हमारी 6, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमारा गाइज अगर हम देखें यहाँ पर, अब हम इसको इंपोर्ट इस तरीके से नहीं करेंगे, हमें इसको करना पड़ेगा जैसे हम लिखते हैं पोस्ट। हमने क्या किया, हमारे पास जो फाइल थी ऐप थी, ऐप फाइल में से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर करेंगे। इसको रिक्वायर हम करेंगे क्या चीज, हमारी जो ऐप की फाइल है। अब हमारे पास अगर हम इस ऐप को देखें यहाँ पर करके, देन इसको हम कर दें कमेंट अभी के लिए। अब अगर हम इसको देखेंगे तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसने हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, वो वाली जो हमारी वहाँ थी। अब आप इसको इजीली किसी भी तरह यूज कर सकते हो। आपने ए लिखा तो आपके पास ए आया, आप अगर यहाँ पर बी लिख दोगे, बी लिखा आपने तो आपके पास बी भी आ गया। सेम चीज अगर आपके पास ए भी आ रहा है, अगर आप इसी को यहाँ पर लिख देते हो जी, आप इसको प्लस करके हमें दिखा दो ए के साथ, तो ये इन दोनों को प्लस करके आउटपुट दे देगा 11। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो हमारा नोड.जेएस के अंदर। और अब अगर हम एक चीज और देखें, आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन भी पास कर सकते हो। सी लिखा आपने, सी लिख के आपने बोला जी आपके पास एक फंक्शन बना दो, इस फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बना दिया हमने। इसके अंदर ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ये हमें इन दोनों की वैल्यू a प्लस बी रिटर्न कर रहा है ये हमें। ठीक है जी, पैरम्स हमें कुछ नहीं देने। अब अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ जाकर हम इसको बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हमें सी रिटर्न करना, तो ये सी अगर हम इस पर रिटर्न करवाते हैं तो अभी हमें क्या देगा, ये फंक्शन देगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे, हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया तो आप देखोगे कि ये हमें डाटा दे देगा। इसने हमें एरर दिया, एरर क्या दिया, इन्होंने बोला ए इज नॉट डिफाइंड। इन्होंने ये बोला हमें ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों बोला भाई साहब इन्होंने, आपके पास यहाँ पर ए भी है, आपके पास बी भी है। ओके, आप यहाँ पर लिख दोगे दिस डॉट ए। ठीक है जी, यहाँ पर हमने लिख दिया दिस डॉट बी। देन हम इसको अब देखें तो अब हमें इसने दे दिया 11। वो इसने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर से इसको डायरेक्टली उठाया। अब दिस के कारण अगर हम डायरेक्ट लिख रहे थे वो इसको उठा नहीं रहा था वैल्यू को, बट दिस लिखते इसने बोला इस फंक्शन के बाहर जो ये ए वैल्यू है इन दोनों को प्लस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल ए प्लस बी लिखा आपने, आप यहाँ पर लिख दो ए बी आपने यहाँ लिखा। यहाँ से आप जो वैल्यू भेज रहे हो आप यहाँ से वैल्यू भेज दो 2,2। अब अगर आप देखोगे हमें क्या देगा, 4 दे देगा ये हमें। इस तरह से गाइज आप इनको यूज कर सकते हो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्टेटमेंट्स को। अब गाइज अगर मैं एक चीज और बता दूं आपको, हमारा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या था, जैसे ये हमारे पास एरे है, इस एरे को अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं कमेंट करके अनकमेंट करके, आपने एक फिल्टर फंक्शन देखा होगा, यहाँ पर एक फिल्टर नाम का एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होता है, वो हम क्यों यूज करते हैं, ये आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और मैं बट आपको भी बता देता हूँ ये कैसे यूज हो रहा है, बट आप इसको खुद इंप्लीमेंट करके देखना। अब आप इसको किसी भी एरे के ऊपर यूज कर सकते हो। एरे डॉट फिल्टर हमने लगाया जी, फिल्टर के अंदर हमने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया हमने। एरो फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इस एरे के अंदर जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिख दिया ए, ठीक है जी, ए आया हमारे पास। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई साहब आपके पास जो ए है, ए की वैल्यू जब आपकी ट्रिपल इक्वल्स टू 3 है, आप वो हमें दे दो। वो हमें कैसे देंगे, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट rt इक्वल टू, यहाँ हम लिख देते हैं डाटा, देन हम यहाँ लिखेंगे कंसोल
डॉट लॉग, हमने यहाँ लिखा डाटा। अब अगेन हम इसको प्रिंट करते हैं तो गाइज आप देखोगे इसने हमें ब्लैंक एरे दिया। वो क्यों दिया? वो गाइज इसने हमें इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर इसने अभी कुछ किया नहीं। जब ये फंक्शन है तो ये चीज हमें रिटर्न करनी पड़ेगी। अब हमने रिटर्न किया तो हम रिटर्न में देखें तो इसने हमें 3 दे दिया। ठीक है, ये चीज हमारी इसने प्रॉपर दी आपको। इसी तरह से आप लिख सकते हो इसको कि भाई मेरे पास जो भी ए की वैल्यू है ग्रेटर देन 3 है, आप हमें वो दे दो। जब आप इसको चेक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको 4 और 5 दे देगा, इससे बड़ा। सेम चीज अगर आप इस पे इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी है ये 3 4 5 दे देगा। तो गाइस इस तरह से आप फिल्टर फंक्शन का यूज करके किसी भी डाटा के अंदर, किसी भी एरे के अंदर से किसी भी डाटा को फिल्टर कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गई होगी आज की वीडियो। और गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।